आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि आरआरसी हाजीपुर पटना का जो जीडीसी जगह फॉर्म निकला है उसका फॉर्म जो हम लोग कैसे भरेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो गूगल पे जाना है और यहाँ पे गूगल पे जाके आपको लिखना होगा आरआरसी हाजीपुर। तो चलिए हम लिख देते हैं आरआरसी हाजीपुर। लिखने के बाद आपको जो है सर्च बटन पे क्लिक करना है। जब सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले ऊपर में रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, उसके बाद हाजीपुर, यानी इस पे हमको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है ये ब्लू वाला एक डैशबोर्ड दिख रहा है, इसमें तीसरा नंबर जो लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन अंडर जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर RRC/ECR/HRD/ GDC 2023 डेट 16/8/2023। तो इस पर हमको क्लिक करना है। तो चलिए उस पर हम क्लिक कर दिए हैं। जब क्लिक करते हैं इस तरह से तो यहाँ पे इस तरह से आपका ऑप्शन खुलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो है हमको न्यू रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन जो आपको सामने दिख रहा है आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम उस पर क्लिक कर देते हैं। जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है पर्सनल डिटेल्स में, यहाँ पे लिख रहा है आर यू एम्प्लॉय ऑफ ECR/RWP। यहाँ पे अगर हम नो करते हैं तो ये फॉर्म नहीं खुलता है, इसलिए हमें यहाँ पे यस करना होगा। जब यस करते हैं तो यहाँ पे पूछता है कि URRPF RPSF स्टाफ, तो यहाँ पे हमको नो करना होगा। ठीक है, अगर होंगे तो यस, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे मैं जैसे मैं नहीं हूँ तो नहीं करूँगा, नो करूँगा। नो पे क्लिक किया। जब नो पे क्लिक किए तो कुछ इस तरह से हमारा फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको पहला जो है आई पास ऑब्लिक एम्प्लॉयर नाम जो है लिखा हुआ, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर नंबर जो है आपको यहाँ पे डालना है। उसके नीचे में जो आपको कैंडिडेट का नाम जो है जिसका नाम से अगर अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम डालना है। उसके बाद जो आपका कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में जो OBC में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, UR में आते हैं, जो उसको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिलीजन में जो भी रिलीजन से वो रिलेटेड है, जैसे बुद्धिस्ट हो गया, क्रिश्चियन हो गया, हिंदू, जैन, मुस्लिम जो भी हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है PWBD, अगर कोई जो PWBD में आते हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो यस या नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है उसके नीचे जो है डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर, इस जगह पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे जो आपको ईमेल आईडी अपना डाल देना है। सारा चीज़ को आप देख लेंगे, मिला लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद जो है आपको रजिस्टर नाउ ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। तो चलिए हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक OTP आएगा और उस OTP को डाल के जो है हमें ओके करना होगा। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। चलिए, जब हमारा OTP बन गया तो हमारा उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके साथ में एक पासवर्ड जो है वो दोनों मिलके आता है। उसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पे स्टेप 2 में चलना है। तो स्टेप 2 सामने आपको दिख रहा होगा, आपको इस स्थान पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्टेप 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट लॉगिन लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया गया है आपको इस जगह पे भरना है और इसके नीचे जो पासवर्ड जो दिया गया उसको भरना है और यहाँ पे जो आपका जो दिया जा रहेगा कैप्चा जो रहेगा वो दे के आपको लॉगिन करना है। तो चलिए हम इसमें अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और आज हमारा जो पासवर्ड है दोनों डाल के उसको लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है स्टेप 2 में जो है हमारे जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया और हमारा पासवर्ड जो डाल दिया और नीचे जो कैप्चा उसको भरने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जब हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका जो है ये पोर्ट खुलेगा। या आपका जो लिखिए आपके ऊपर में लिखा हुआ होगा कि योर फाइनल रजिस्ट्रेशन इज पेंडिंग, अभी जो है आपका रजिस्ट्रेशन पूरा पेंडिंग है, वो कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ देख लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि प्लीज़ फिल अप द इन्फॉर्मेशन बिलो केयरफुली, एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन सबमिटेड में लीड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एनी सबसिक्वेंट स्टेज। यानी किसी प्रकार का गलती आप फॉर्म भरने में करते हैं और बाद में अगर वो
गलत पाया जाता है तो आपका जो फॉर्म है जो है ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है मार्क्ड विद स्टार फील्ड आर मैंडेटरी, यानी जो भी जिस ऑप्शन में आपको स्टार लगा होगा उसको भरना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में आ रहा है, आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन यहाँ पे है जेंडर। तो यहाँ पे आपको जेंडर जो मेल फीमेल जो है वो अपना लिख देंगे। यहाँ पे उसके नीचे जाएंगे तो आधार कार्ड का जो नंबर है वो लिखेंगे। यहाँ पे जो है आपका पिता का नाम है वो जो लिखना है। यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन है उसको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जो है, यानी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जो आपको यहाँ पे 2 देना है, ठीक है, एक देना है यहाँ पे और एक यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको यहाँ लिख देने के बाद जो है आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है। तो आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा वहाँ पे आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का जो कोड होता है वो कोड आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आगे जो हम लोग चलेंगे, आगे में है आपका करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ठीक है। तो करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आपको क्या क्या है तो देख लीजिए। सबसे पहले कैटेगरी पूछेगा, ठीक है, कि कौन सा कैटेगरी में, ठीक है। तो कैटेगरी में देखिए क्या है, नॉन सेफ्टी है कि सेफ्टी है, वो आप अपना भर लीजिएगा। उसके बाद HRMS ID यहाँ पे डालना है। उसके नीचे जो है आपको क्या है, यहाँ HRMS ID डालना है, आपका डिजाइनेशन क्या है, और यहाँ पे आपका पास नंबर आ गया। यहाँ पे आपको जो है आपको पूछ रहा प्रेजेंट ग्रेड पे लेवल क्या है, ठीक है, तो वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर डिवीज़न या यूनिट क्या है वो आपको यहाँ भरना है। उसके बाद आप ज्वाइन कब किए थे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना है। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपका पोस्ट कहाँ है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे पोस्ट के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा कि प्रेजेंट डिपार्टमेंट आपका कौन सा है। तो जो भी डिपार्टमेंट हो, जैसे अकाउंटेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ऑपरेटिंग, जो भी डिपार्टमेंट आप वहाँ भर दीजिए। और आपका जो स्टेशन जो है वो कौन सा है उस स्टेशन का नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलिंग ऑफिसर का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग ऑफिसर का नाम में जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर हम डालते हैं तो उसमें हम लोग जो है असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर का नाम हम लोग लिख देंगे और वहाँ पे उनका जो पोस्ट है वो पोस्ट हम लोग डाल देंगे, ठीक है। जैसे ADN का पोस्ट हो गया, ब्रैकेट में ENGG कर देंगे और उनका जो भी हमारा ADN साहब होंगे उनका नाम हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा में हम लोग का आना है फिल द एड्रेस। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 2 तरह का एड्रेस होगा, एक होगा परमानेंट एड्रेस, एक होगा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, ठीक है। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम ही है, जहाँ आप काम कर रहे हो, जहाँ आपका घर, दोनों एड्रेस सेम ही है, तो आप यहाँ पे ब्लू टिक जो लिखा है इफ़ सेम एज परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो लिखना है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो आपको उसमें लिखना है। उसके बाद आपको मिलेगा अगला ऑप्शन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले कि आपको एग्ज़ाम पास, जो मैट्रिक का पास जो है कब किए और किस यूनिवर्सिटी से किए, बोर्ड से किए, सारा चीज़ आपको इसमें लिखना है। उसी तरह से इंटरमीडिएट लिखना है। यहाँ पे आपको नो है, यहाँ पे यस करना होगा। जैसे यहाँ नो है तो यहाँ पे यस करोगे तो फिर ये खुल जाएगा। यहाँ पे नो किया ग्रेजुएशन पर, जैसे ये पे अभी क्या है, ये सामने हाइड किया हुआ, जब हम इसको यस करेंगे तो ये फिर खुल जाएगा। इसी तरह से ग्रेजुएशन में यस करेंगे तो ये सामने खुल जाएगा। इस तरह से आपको भरना है और भरने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ क्या है कि स्कैन कॉपी ऑफ, इस जगह पे आप देख रहे होंगे कि स्कैन कॉपी है ना, क्या लिख रहा है यहाँ पे, स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट टू बी एनक्लोज्ड अप टू 50 to 100 KB एंड फाइल फॉर्मेट शुड बी क्या है, शुड बी PDF ओनली, यानी जो फाइल जो आपका होगा वो फाइल जो है 50 से 100 KB के अंदर में होना चाहिए, ठीक है। और वो PDF फाइल होना चाहिए, केवल PDF फाइल ही आपको स्कैन किया हुआ उसमें आपको अपलोड करना है। यानी चूज़ यहाँ पे इस जगह पे आपको जो है चूज़ करना है। तो यहाँ पे जो चूज़ करना है आपको, यहाँ से जो फाइल जो तीनों का फाइल जो अगर किए हुए हैं तो आप उसको यहाँ से चूज़ करके यहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन का आता है। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है। अगर मान लिया कि कोई ITI पे अगर दे रहे हैं तो ITI पे डालेंगे, यानी कोई कोर्स अगर अप्रेंटिस किया तो उस पर डालेंगे, यानी जो भी इसमें आपका जो एलिजिबल जिस पे होगा आप वो पोस्ट डालेंगे और वहाँ पे उसको यहाँ सबसे पहले उसको यहाँ यस करेंगे। जैसे मान लिया ITI है तो यहाँ पे मैंने यस किया, यस करने के बाद जो है आपको कौन से ईयर्स में पास किए, आपका कौन सा ट्रेड था, उसका आपको भी उसके में भी आपको जो एक स्कैन फ़ोटो लगेगा वो भी कितना होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप टू 100 KB एंड फाइल फॉर्मेट शुड बी PDF ओनली, यानी
लगभग 100 KB के आसपास होना चाहिए और वो PDF ही होना चाहिए, है ना। क्या बोला, स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी मार्कशीट या सर्टिफिकेट किसी एक का फ़ोटो जो है आपको इसमें डाल के अपलोड करना है। और वो अपलोड करने के बाद जो है अगला ऑप्शन आपके पास जो आता है वो है अपलोड सर्टिफिकेट। किसका सर्टिफिकेट है, तो कास्ट यानी OBC सर्टिफिकेट, यानी जो व्यक्ति OBC से संबंधित है, ठीक है, तो वो उसमें डाल सकते हैं। ऐसे एक चीज़ बता दें कि इसमें जो है मैंडेटरी नहीं दिया हुआ है, ये आप जिस समय जो आपका जो DV चेक इन होगा, DV जो आपका चेक किया जाएगा, तो उस समय भी आप OBC दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो आप इसको दे सकते हैं, और नहीं है तो आप बाद में भी इसे दे सकते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है कि स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट हैविंग फाइल साइज 50 KB टू 100 KB, यानी 50 से 100 KB के अंदर में होना चाहिए और PDF होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे आता है अपलोड फोटो और सिग्नेचर। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है, यहाँ पे आपको क्या करता है, क्या अपलोड डिस्टेंट कलर्ड फोटो साइज ऑफ द फाइल शुड बी बिटवीन 20 से 70, यानी 20 से 70 के बीच में फ़ोटो का साइज होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका फ़ोटो जो होना चाहिए वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और कलर फ़ोटो होना चाहिए, और ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए, रिसेंटली होना चाहिए, ठीक है। और वो 20 से 70 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ से जो इस जगह पे आप देख रहे हैं, यहाँ से उसको आपको अपलोड करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है अपलोड सिग्नेचर। तो यहाँ पे दूसरा नंबर में जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर जो है वो डालना है, और सिग्नेचर का साइज़ जो है ये 10 KB से 30 KB के बीच में ही होना चाहिए, और ये भी आपका JPG होना चाहिए। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में आप देख रहे होंगे अपलोड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन साइज ऑफ द फाइल शुड बिटवीन 10 KB टू 30 KB, यानी जो है आपका लेफ्ट थंब का जो प्रिंट है उसको डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लेफ्ट थंब का जो है उसको आप किसी चीज़ में प्रिंट कर ले, कागज़ में, सादा कागज़ में, आप फिर उसका फ़ोटो स्कैन कर ले, और उसका फाइल जो JPG रहेगा और उसका भी 10 से 30 KB रहेगा, और उसको यहाँ से उसको अपलोड कर लेना है। उसके बाद सारा चीज़ आप लोग मिला लीजिएगा, सारा चीज़ जब मिल जाए, सही रहे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अपडेट नाउ ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप जो है स्टेप 3 में चले जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे अब अगला कि स्टेप 3 में क्या करना है। जो स्टेप जो पूरा हो जाएगा तो हम लोग का जो तीसरा स्टेप जो है वो इस तरह से खुलेगा, ठीक है। इस तीसरा स्टेप में आपको लिखा होगा एडिट योर पोस्ट ग्रुप, है ना। यानी क्या लिखा होगा इस यहाँ पे आपको, यहाँ लिखा होगा इस जगह पे जो आपको लिखा होगा, चलिए देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे इस जगह पे आप देख रहे होंगे क्या, एडिट योर पोस्ट ग्रुप, कैटेगरी पोस्ट और एग्ज़ाम ग्रुप, यानी आपका जो एग्ज़ाम ग्रुप का पोस्ट ग्रुप क्या होगा, सबको आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ऊपर करके। तो देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपका लिख रहा होगा पोस्ट ग्रुप। तो पोस्ट ग्रुप में आपको सबसे पहले जो चूज़ करना है, यानी मान लिया कि आपको पहले अगर चूज़ करना है ALP का या टेक्नीशियन का, तो आप उसमें जाके अपना प्रेफरेंस ले लेंगे कि 1 नंबर में कौन रखना है, 2 नंबर में कौन रखना है, और वहाँ पे जो आपका पोस्ट चूज़ करने के बाद आपको प्रेफरेंस में रखना है, 1 2 3 बार जो भी रखना होगा आप उस पर रख सकते हैं। उसी तरह से आपको अगर मान लिया कि आप JEE का भरना चाहते हैं, तो JEE में जो है आपका जो पोस्ट है वो आप डालिए और उसका प्रेफरेंस डालिए, कितना में होगा, कितना में किसको रखना चाहते हैं उस तरह से। उसी तरह से आपको जो है गार्ड का जो रहेगा उसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे कि आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसका लैंग्वेज क्या होगा। तो यहाँ पे आप इंग्लिश से अगर देना चाहते हैं तो इंग्लिश, हिंदी, यानी जो भी आपको जिसमें भी आपको अच्छा लगता है, जब जिसमें आप सक्षम है आप वो उसमें अपना भाषा चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन, जो इस पर आपको क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आपको जो है अपडेट नाउ पे क्लिक करना है। और अपडेट नाउ पे जो क्लिक करने के बाद जो है आपका जो ऑप्शन फाइनल हो जाएगा, और फाइनल होने के बाद आपको सेव का ऑप्शन आएगा, सेव पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको प्रिंट करके निकाल लेना है, ठीक है। और आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि किस तरह से मैंने पोस्ट भरा है, ठीक है। देखिए इस तरह से मैंने पोस्ट भरा है। जैसे मान लिया ये देख रहे होंगे कि मैंने कैटेगरी पोस्ट जैसे डाला, JEE का डाला, तो JEE में मैंने कौन कौन सा प्रेफरेंस 1 में रखा था, और इसमें देखना है कि प्रेफरेंस 1 में जैसे जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, जनरल सर्विस, जो इस तरह से मैंने प्रेफरेंस चूज़ किया गया।
ठीक है। तो आप भी अपने अनुसार जो है आपको जो पोस्ट रखना है उसका प्रेफरेंस कौन सा रखना है, एक में कौन रखना है, दो में कौन रखना है, अपने अनुसार आप उसको लिख लेना है। और लिख लेने के बाद जो आपको अपडेट नाउ पे क्लिक करके आपको जो प्रिंट करके निकाल लेना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे दूसरे लोगों पर पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर भेजाएं। थैंक यू, धन्यवाद।